गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह टीजीटी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुले। बच्चों, हमने कक्षा 10th का भूगोल विषय का 5वां अध्याय आरंभ किया था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके हम आरंभ में 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा व अंतिम पार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने इसमें खनिजों के बारे में पढ़ा और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा। तो आज पढ़ेंगे हम खनिजों का संरक्षण का बचाव, उनको बचाना। तो ऊर्जा संसाधन, बच्चों देखो, ऊर्जा संसाधन खाना पकाने, रोशनी जो हमारे घर में लाइट होती है, ताप, गाड़ियाँ व जो उद्योग हैं हमारे जितने भी है, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। और जो हमारे पास ऊर्जा संसाधन है उनको सीमित मात्रा में है, और जिस प्रकार से या जिस गति से जिनका दोहन किया जा रहा है, अगर यही गति रही तो कुछ वर्षों के बाद ये क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर ये समाप्त हो गए तो आप कल्पना करेंगे कि किस तरह से हम लाइट जलाएंगे घर में, किस तरह से गाड़ियाँ चलाएंगे, किस तरह से हमारे जो उद्योग हैं वो चलेंगे। तो क्या है, इनका जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बहुत अपने सूझबूझ से इनका प्रयोग करना चाहिए, तथा जो गैर परंपरागत संसाधन है या जो नवीकरणीय संसाधन है उनका हमें सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए और उनके ऊपर ज़्यादा वो होना चाहिए, ताकि क्या है, आने वाले समय में हम अपने संसाधनों को बचा सके। तो जो गैर परंपरागत संसाधन है हमारे पास, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, उसका क्या करना चाहिए? उसका हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, जो गाँव में है, वहाँ पे जो ऊर्जा का संसाधन है उसमें 70% जो ऊर्जा है वो लकड़ी तथा उपलों से प्राप्त करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, तो उसमें जैसे परंपरागत में आता है, जैसे कोयला आ गया। जो परंपरागत है उसमें कोयला आ गया। जैसे जो बच्चों कोयला है उसमें सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट कोयला है तो क्या है, सबसे अच्छी किस्म का है या सर्वोत्तम किस्म का है। और उसके बाद जैसे लिग्नाइट है, दूसरे प्रकार है, उससे कम है। तो क्या है, जो हमारी गोंडवाना की खान है उसमें उसकी जो आयु है लगभग 2 लाख वर्ष से थोड़ा सा अधिक समय हो गया उसको, जहाँ से हम प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी है? गोंडवाना, जिसकी आयु कितनी है? 200 लाख वर्ष। जो 200 लाख वर्ष से थोड़ी सी अधिक है। इसके बाद है टर्शियरी। जो टर्शियरी है इसकी है जो एज है 55 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने हैं? 55 लाख वर्ष पुरानी है ये। जो हमारी गोंडवाना खान है, जिसकी दामोदर घाटी होगी, ये जो है गोंडवाना की जो खाने हैं, जैसे इसमें दामोदर घाटी की झरिया होगी, ये खाने हैं हमारे वहाँ पे। दामोदर घाटी होगी, झरिया होगी, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, ये आते हैं हमारे गोंडवाना खानों के अंतर्गत। और जो हमारे टर्शियरी है वो मेघालय, फिर आ गया मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन क्षेत्रों में ये जो टर्शियरी है, जैसे नागालैंड भी इसमें आता है। ये क्या है? ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके आगे पढ़ेंगे हम क्या है, जो प्राकृतिक गैस है। आगे पढ़ेंगे हम जो प्राकृतिक गैस है। जो प्राकृतिक गैस है वो महत्वपूर्ण व स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। प्राकृतिक गैस
जो पेट्रोलियम के साथ या इससे अलग भी पाई जाती है। जो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार है। कृष्णा गोदावरी यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक गैस। तो जो और जैसे अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह है वहां में भी क्या है, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर की जो गैस पाइपलाइन है उसको बिछाया गया है। और कहा है, जो मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के जो उर्वरक है, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्र है उनसे जोड़ती है। ये 1700 किलोमीटर पाइपलाइन, ये 1700 किलोमीटर में काफी क्षेत्र इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें क्या है, इसी पाइपलाइन के थ्रू जो प्राकृतिक गैस है उन क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है। तो आगे है विद्युत। जो विद्युत है, जो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके जो प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना गया है। जो विद्युत है उसको जो प्रति व्यक्ति जिसको उपभोग कर रहा है, इसका यूज कर रहा है, उसके आधार पर क्या कहा गया है कि जो विकास का सूचकांक है वो निकाला जाता है बिजली के उपभोग के द्वारा। तो कितना महत्वपूर्ण है ये। और देखो, बिजली प्राप्त करने के लिए क्या है, विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई है। जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है और कोकिला हाइड्रो परियोजना है। ये सारे क्या किए गए हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए परियोजनाएं चलाई गई है। और ये क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन मतलब कि हम इसका बार बार से यूज कर सकते हैं, बार बार से प्रयोग कर सकते हैं। पानी है, पानी से क्या किया जाता है, टरबाइन चलाए जाते हैं। और ना तो पानी दूषित होगा और ना ही कुछ, और टरबाइन से क्या होगा, हमें विद्युत प्राप्त होगी। इसके बाद है गैर परंपरागत संसाधन की जो नवीकरणीय योग्य है संसाधन है उनका सही से प्रयोग करके। आगे जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा है जो इसमें क्या करता है, इससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं। बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, यूरेनियम है, थोरियम है और एक कहाँ पे पाया जाता है, जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका नाम पहले सुना होगा आपने, उसमें क्या पाया जाता है, यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। परमाणु आणविक ऊर्जा के उत्पादन में केरल की जो मोनोजाइट रेत है उसमें क्या पाया जाता है, थोरियम। जो केरल की रेत है मोनोजाइट, उसमें थोरियम पाया जाता है। उससे भी क्या होता है, विद्युत बनाने के काम आती है। और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो जो आप सब समझते हैं, सौर ऊर्जा के ऊपर भी वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से पैनल लगा के लाइट या विद्युत बनाई जा रही है, जिससे पंखे, बिजली या घर में चूल्हे जलाए जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा के ऊपर भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा है उसका विशालतम पेटी तमिलनाडु में जो नगर कोयल है वहाँ पे है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा वहाँ पे तैयार की जाती है। जो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया व महाराष्ट्र हो गया, ये अग्रणीय क्षेत्र है इसमें। आगे है बायोगैस। जो बायोगैस संयंत्र है, जो झाड़ियाँ होगी, कृषि अपशिष्ट हो गए, पशु व जो इंसानों के जो अपशिष्ट हो गए, उससे क्या किया जाता है, गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं। और जो सरकार है प्रोत्साहन के तौर पे लोगों को इन प्लांटों को लगाने के लिए आर्थिक मदद भी कर रही है, ताकि क्या किया जाए, जो हमारी ऊर्जा है वो इन संसाधनों से मिले, ताकि जो हमारे अन्य संसाधन है वो बचे रहे। आगे ज्वारीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा बच्चों क्या किया जाता है, टरबाइन चला के या टरबाइन को घुमा के क्या किया जाता है, विद्युत तैयार की जाती है। तो जो इसका काम चला है, जैसे खंबात की खाड़ी होगी, कच्छ की खाड़ी होगी, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे ज्वारीय तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं हैं। अगर वहाँ पे ये काम किया जाए तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
अच्छी बिजली प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। आगे है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है इसके जो अंदर ताप है, गर्मी है, उससे क्या कर सकते हैं हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जो गर्म पानी के चश्मे हैं उनमें से क्या कर सकते हैं हम विद्युत तैयार कर सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। जैसे इसका हिमाचल के मणिकर्ण तो नाम सुना है आपने, जो मणिकर्ण का क्षेत्र है वहाँ पे पार्वती घाटी है, वहाँ पे क्या किया जाता है इसी प्रकार से बिजली बनाई जाती है। लद्दाख में जो कुंगा घाटी है वहाँ पे भी इसी तरह से बिजली बनाई जाती है। और इसका अंत में देखेंगे हम इनका संरक्षण। संरक्षण, तो जो संरक्षण का मतलब होता है कि इनका बचाव कैसे किया जाए, कि इनको कैसे बचाया जाए। अब हमने पहले पढ़ा इसमें कि ये जो हमारे पास संसाधन है बहुत से हैं वो सीमित मात्रा में है और हम बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज गति से क्या क्या कर रहे हैं इनको निकाल रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। जब सीमित होने का कुछ वर्षों के पश्चात खत्म हो जाएंगे तो हमें क्या है इस समय रहते रहते इन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो नवीकरणीय हो। नवीकरणीय मतलब जिनका हम बार बार यूज कर सके और वो यूज करने के बाद समाप्त ना हो। तो अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किस प्रकार से इनका संरक्षण कर सकते हैं। अब जैसे हम घरों में हैं, अगर हमें रोशनी की आवश्यकता नहीं है तो हमें लाइट बंद रखनी चाहिए, पंखे की आवश्यकता नहीं है तो पंखे बंद रखने चाहिए, जल की आवश्यकता नहीं है तो हमें पानी का नल बंद रखना चाहिए। और जैसे मान लो हम सफर कर रहे हैं, अगर हम व्यक्तिगत जो हमारा व्हीकल है उसकी जगह पे अगर सार्वजनिक व्हीकल में हम सफर करेंगे तो भी क्या होगा बचत होगी। अगर हम इस प्रकार की छोटी छोटी बचत करेंगे और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की बचत करेगा तो इससे क्या होगा हमारे जो ये जितने भी खनिज है या कुछ भी है या जो भी है उनका संरक्षण होगा और क्या होगा लंबे समय के लिए या लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे। क्योंकि इनको बढ़ने में एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये सिर्फ इंसान की या मनुष्य की समझदारी है जिनके द्वारा इनको क्या कर सकते हैं हम आगे वाली या आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकते हैं। तो बच्चों ये था कक्षा 10वीं का भूगोल का 5वां चैप्टर और यहीं ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।